अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले दिनों वो आईसीसी ने एक मॉडल शेयर किया था, जिसमें उसने बताया था कि 2024, 25, 26 और 27 में ये रेवेन्यू आएगा और इसमें इंडिया को इतना रेवेन्यू मिलेगा जो कि टोटल का बनता था 38.50%। और बाकी जो कंट्रियों को भी किस हिसाब से दिया गया था वो भी सारा है। अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो उधर से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि वो जो मॉडल था आईसीसी ने दिया था, वो सिर्फ उन्होंने अभी मॉडल दिया था, मतलब उसके ऊपर कोई फाइनलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अभी बताया था कि इस मॉडल के तहत जो रेवेन्यू है वो शेयर किया जाएगा। लेकिन उस रेवेन्यू मॉडल के ऊपर अब नजम सेठी ने कहा है कि ये रेवेन्यू मॉडल हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले बहुत खुश हो रहा था कि उनको 38% मिलेगा। यानी कि जो आईसीसी 600 बिलियन डॉलर कमाएगा 4 सालों में, उसका 38% इंडिया को मिलेगा और फिर उस तरह फर्दर जो बाकी कंट्रीज़ को मिलेगा। तो ये था वो पुराना रेवेन्यू मॉडल जिसमें आप देख रहे हैं कि 231 जो है मिलियन वो इंडिया लेगा। तो इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको भी जिस हिसाब से शेयर किया गया है वो भी आप देख रहे हैं। अभी ये सारे मामलात पे मैंने डिस्कस की हुई है, वीडियो बनाई हुई है, वो आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो मेन टॉपिक ये है कि इस मॉडल को बीसीसीआई के जो मॉडल है उसको नजम सेठी ने कहा है कि हम नहीं मानेंगे। इस पे फाइनल होना था, अभी ये आईसीसी की मीटिंग होनी थी जिसमें तमाम बोर्ड ने इसके ऊपर दस्तखत करने थे, लेकिन नजम सेठी ने कहा है कि हम ये मॉडल नहीं मानेंगे और ना ही मैं इन मॉडल के ऊपर दस्तखत करूँगा, क्योंकि इस हिसाब से बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है और हमें किस हिसाब से इसका कम मिल रहा है। तो उसने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं इस मॉडल को साइन करूं और इसकी मंजूरी दूं, जबकि जो बाकी अदर्स कंट्रीज़ हैं, मतलब कि उसमें अफ़गानिस्तान हो गया, जो भी कंट्रीज़ होगी या एसोसिएट कंट्रीज़ होगी, तो उसमें से किसी कंट्री ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला है कि वो इस बात से एग्री है या नहीं एग्री हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको ये बीसीसी की नेटवर्थ भी दिखा रहा हूँ और टोटल अर्निंग भी दिखा रहा हूँ। तो इस बात पे अभी तक नजम सेठी इस बात पर कायम है, इस बात पे जो वो पक्के हैं कि वो किसी सूरत भी जो आईसीसी ने अभी वो भेजना है मॉडल, उसको वो साइन नहीं करेंगे। जो तमाम मेंबरान ने अभी आईसीसी में मीटिंग होनी है, उसमें फिर तमाम बोर्ड्स के जो तमाम मेंबरान हो गए वो इसको फाइनलाइज करेंगे और फिर उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सिर्फ अभी मॉडल भेजा था आईसीसी ने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये इम्प्लीमेंट तब होगा जब भी कोई मॉडल दिया जाता है तो उसके ऊपर जो तमाम बोर्ड्स हैं उनके जो सरबराह हैं वो, यानी कि जो चेयरमैन है वो दस्तखत करते हैं, उसके बाद ही उनको जो फाइनल है वो किया जाता है। तो इसीलिए नजम सेठी ने कहा है कि मैं किसी सूरत भी इसको फ़ाइनल नहीं करूँगा, इसको साइन नहीं करूँगा। ये हरगिज़ बाकी इस कंट्री के साथ भी ज़्यादती है और पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती है। क्यों एक मुल्क को इतना ज़्यादा दिया जा रहा है? हालांकि अगर एक तरफ देखा जाए तो बीसीसीआई का ये बिल्कुल राइट बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पास जो शेयर होल्डर्स हैं और वो सारे सोर्स ऑफ इनकम उनका उस हिसाब से है जिस हिसाब से वो आईसीसी को कमाई करा के दे रहे हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिया को इस हिसाब से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको भी इस हिसाब से कुछ देना चाहिए। मतलब कि चले 20% अगर इंडिया ले रहा है तो बाकी जो अदर कंट्रीज हैं उनको डिवाइड किया जाए, लेकिन अगर 38% इंडिया ले रहा है तो बाकी 1-2% ले रहे हैं, तो इस हिसाब से तो वाकई बाकी जो अदर बोर्ड्स हैं उनको अपना खर्चा चलाने मुश्किल होगी। जो एसोसिएट कंट्री हैं उनको तो बिल्कुल ही कम मिल रहा है। तो ये थी जो फाइनल रिपोर्ट। आगे इस बारे में फर्दर क्या डिटेल आएंगी, नजम सेठी इस पे साइन करते हैं नहीं करते हैं, क्या कोई और बोर्ड इस बारे में कोई इशू लेता है या नहीं लेता है, अगर इस बारे में कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए यही स्टेटमेंट है, जो ये रेवेन्यू मॉडल है इसके ऊपर नजम सेठी ने साइन करने से इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि मैं ये साइन नहीं करूँगा।